हेलो, गुड मॉर्निंग। पिछला क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचनाएं हैं वो किस प्रकार से है। आपके परीक्षाओं में पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और यह ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसको बहुत ही सूक्ष्मता से पढ़िएगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं को कल बताते हुए हमने आपको बताया था कि यह जो है ना, ये पृथ्वी का कोर वाला एरिया है। वो एरिया है जो सबसे आंतरिक भाग में मौजूद है, सबसे अंदर है। फिर हमने बताया था कि इसके जस्ट ऊपर का कुछ क्षेत्र है जो लिक्विड के रूप में मौजूद है। अच्छा, ये सबसे जो अंदर है ये क्रोड है, इसको यह सॉलिड के रूप में है। इसकी कुछ सैद्धांतिक बातें हैं जो मैं आगे के क्लास में बताऊंगा। इसके जस्ट ऊपर जो रेड वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, इस हिस्से को बोलते हैं हम मेंटल। क्या बोलते हैं? मेंटल। और जो सबसे बाहरी हिस्सा है, ये जो ग्रीन वाला हिस्सा दिख रहा है, यह ग्रीन वाला हिस्सा जो सबसे ऊपर है, यह कहलाता है क्रस्ट। तो सबसे ऊपर का जो भाग है वह आपका सबसे ऊपरी भाग भूप्रपट्टी कहलाता है, या इसको इंग्लिश में क्रस्ट कह सकते हैं। जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम मेंटल कहते हैं। जो अंदर वाला हिस्सा है इसको हम कोर कहते हैं। अर्थात पृथ्वी जो है वह मुख्य रूप से 3 भाग में बटी हुई है। अगर हम इसको इस तरह से देखें तो पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है यह कहलाता है क्रोड। इसके जस्ट बाहर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है कोर। यह एक बहुत मोटी परत है। पिछला क्लास में हमने बताया था कि जब पृथ्वी का निर्माण के क्रम में जब ठंडा होना पृथ्वी शुरू हुई थी, तो ये सबसे जो बाहर वाला जो परत का निर्माण हुआ था वही ये मेंटल वाला परत था। लेकिन बाद में यह धीरे धीरे अंदर की ओर चला गया। क्या है कि इसमें से निकला हुआ जो मैग्मा है वह पृथ्वी के धरातल पर पहुंच करके उसका अपर्दन हुआ था, और अपर्दनों के कारण एक मोटी सी परत बन गई थी इस एरिया में। और यह जो मोटी परत वाला जो एरिया है यह कहलाता है क्रस्ट। यानी कि इसी पर जितना भी आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जल, आपका जो जीवन, सब यहीं पर, जल जीवन हरियाली सब कहाँ पर उपलब्ध है? सब ये बाहर वाला जो हिस्सा है ये क्रस्ट वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। इसके जस्ट नीचे का जो ये वाला एरिया है इसको बोलते हैं मेंटल। ये हो गया मेंटल। और जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है ये, तो यह इस सब को हम सामूहिक रूप से, ये दोनों को, इसको भी और इसको भी, ये दोनों को हम बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। लेकिन इसका बाद में वर्गीकरण कर दिया गया सैद्धांतिक तौर पर। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी वस्तु को बाहर से दबाएं, तो दबाने से क्या होता है कि उसका जितना भी दाब है वो उसके केंद्र पर जाता है। जैसे मान लीजिए हम इसको दबा रहे हैं, तो अगर इसको हम पुश करें तो यह एक स्फेरिकल है, गोला है। जब गोला को हम ऐसे, ये वाला पृथ्वी है, और जब हम इसको ऐसे पुश करें, दबाएं, तो दबाएंगे तो इसका जो मैक्सिमम जो भार है, जो दाब है, वह इस वाला एरिया पर आएगा। यानी कि जो जब, अच्छा, एक सामान्य कंसेप्ट ये है कि अगर हम तापमान को बढ़ा रहे हैं तो दाब घट जाता है। दाब काहे घट जाएगा? काहे कि अगर हम तापमान को, मान लीजिए कि यही हमारा एटमॉस्फेयर है और यहाँ पर हम गर्मी को बढ़ा रहे हैं, आग को जला दिए। जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाएंगे ना, तो हवाएं गर्म होंगी, और गर्म होंगी तो उसमें प्रसार होगा, उसका जो घनत्व है वह कम होने लगेगा, और वह हवा जो गर्म होगी वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगता है। तो जब तापमान बढ़ाते हैं ना, तो जो गर्मी है वो हवाओं में जाती है, और हवाओं से गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, इसलिए वो हमारे ऊपर दाब को कम करती है। यानी कि ताप को हम बढ़ा दें तो हमारे ऊपर जो हवाओं का दाब है वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ जाता है, यानी कि हमारे ऊपर दाब कम हो गया। तो अगर हम तापमान को बढ़ाएंगे तो दाब का होगा? कम होगा। और यदि हम तापमान को घटाएं, ताप का करें, घटा दें, तो दाब का हो जाएगा? बढ़ जाएगा, सामान्य तौर पर यह है। लेकिन अगर हम दाब को बढ़ा रहे हो, अगर खूब दबाव बढ़ रहा है, तो अगर मान लीजिए कि ये दाब बढ़ रहा है, हमने यहां पर बताया ना कि अगर ताप कम है तो दाब अधिक है। लेकिन अगर हम दाब को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करें, ये जो हमारी पृथ्वी है यह चारों तरफ से दबी हुई है,
अब इस पर दबाव है, जितना भी इसका मास है, जो इसका भार है, वह इसके सेंटर पर सेंट्रलाइज हो रहा है, केंद्र पर या केंद्रित हो रहा है। तो जैसे जैसे हम इसको दबाएंगे तो जो मैक्सिमम इसका दाब है वह केंद्र पर बनेगा। अच्छा, जब केंद्र पर बनेगा तो इसका जो दाब अगर अधिक है तो इसका ताप क्या हो जाएगा, सबसे कम। यानी कि सैद्धांतिक तौर पर यह माना जा रहा है कि पृथ्वी का जो यह गोला है, पृथ्वी जो इस तरह से स्फेरिकल है, जिसके कारण इसका जो दाब है वो इसके केंद्र पर है। और अत्यधिक दाब पर जो वस्तुओं का जो अस्तित्व है वह किस रूप में, ताप कम है तो ठोस के रूप में होगा। जब ताप अधिक होता है तो वो उसकी अवस्था परिवर्तन होती है, लेकिन जब दाब को हम बढ़ा दें तो ताप कम होगा, और ताप अगर कम है तो वस्तु ठोस होगी। तो ऐसे माना जा रहा है कि इसके केंद्र पर इतनी अत्यधिक दाब है जिसके कारण ये वाला जो इसका केंद्रीय हिस्सा है ना, यहां पर तापमान अत्यंत कम है, जिसके कारण यह काफी कठोर अवस्था में मौजूद है, अत्यंत कठोर अवस्था में। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोड। जो सबसे केंद्र में है वह क्या है, क्रोड। अच्छा, इसके जस्ट जो बाहर वाला हिस्सा है, वह हमने बताया था कि पृथ्वी के केंद्रीय भाग का जो तापमान है वह 6000 डिग्री सेल्सियस है। यानी कि ये वाला जो हिस्सा है यह कठोर है, और इसके जस्ट बाहर वाला जो हिस्सा है, ये यहाँ का तापमान है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ पर के जो पदार्थ हैं वह तरल अवस्था में मौजूद है। अंदर का भाग कठोर है, अत्यंत कठोर है, क्योंकि पृथ्वी का दाब वहीं पर सेंट्रलाइज है, इसलिए यह कठोर है। इसके जस्ट बाहर वाला भाग है तरल है, और तरल है यह, इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर निकेल और फेरस की उपस्थिति है, आगे मैं इस पर बात करूंगा। अच्छा, इसके जस्ट जो बाहर वाला भाग है ना, अब मान लीजिए कि यह एक 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और इसके बाहर वाला जो भाग है ना वो कठोर है। और जब कठोर है तो इसके प्रभाव में आने से इसका जो कुछ भाग, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ भाग इससे प्रभावित होगा कि नहीं। अगर मान लीजिए कि अंदर वाला इसका भाग अगर तरल है तो इसके संपर्क में आने वाला जो भाग है, मान लीजिए इतना भाग इस कोर के संपर्क में अगर आ रहा है, तो यह जो भाग है ना, यह अगर तरल नहीं होगा तो कम से कम चिपचिपा तो जरूर हो जाएगा। और जब चिपचिपा होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेमी सॉलिड। क्या बोलेंगे, सेमी सॉलिड। यानी कि ये जो केंद्र वाला भाग है ये कठोर है, ये है कठोर। इसके जस्ट भाग बाहर वाला तरल, और इसके बाहर वाला सेमी सॉलिड, तरल चिपचिपा अवस्था में, मतलब ना वो ठोस है ना तरल है। और इसके बाहर वाला जो हिस्सा है ना ये काफी कठोर है, काहे कि यह मेंटल है ना, मेंटल वाला हिस्सा सबसे कठोर है। और इसके बाहरी वाला जो हिस्सा है वह भूपर्पट्टी का हिस्सा है, जो अपर्दन के द्वारा बना हुआ है। और पिछला क्लास में मैंने इस अपर्दन से कैसे निर्मित हुई थी ऊपरी भूपर्पट्टी, उसका डिस्कशन किया है, आप पिछला वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये जो भूपर्पट्टी वाला हिस्सा है यह सॉफ्ट है। कैसा है, सॉफ्ट है, काहे कि अपर्दन से बना है। और ये वाला जो हिस्सा है ये काफी कठोर है, यह मेंटल का हिस्सा है। और इसके जस्ट जो नीचे वाला है यह भी मेंटल ही है, लेकिन इस 6000 डिग्री सेल्सियस के तापमान के प्रभाव के कारण यह हो गया है सेमी सॉलिड। इसके अंदर वाला जो कोर वाला हिस्सा है इसका तापमान है 6000, तो यहाँ मौजूद जितने भी पदार्थ हैं वह सब के सब तरल अवस्था में मौजूद है। और इसके जो अंदर वाला जो हिस्सा है, जो केंद्रीय भाग है, वह कठोर स्थिति में है, काहे कि वहां पर जो पूरा पृथ्वी का जो केंद्र है, वहां पर पूरा पृथ्वी का जो भार है, जो दाब है, वो वहीं पर केंद्रित हो रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ये जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है यह हिस्सा सबसे कठोर है, इसको हम बोलते हैं कि यह क्रोड है। क्या बोलेंगे, क्रोड। इसके जस्ट जो बाहर वाला ये वाला हिस्सा है, इतना, यह इसके बाहरी हिस्सा है, यह केंद्र वाला ही भाग है, तो इसको हम बोलेंगे कोर। क्या बोलेंगे, कोर।
और ये जो रेड वाला हिस्सा दिख रहा है यह, इसको बोलेंगे हम मेंटल। क्या बोलेंगे? मेंटल। और इसके जस्ट जो बाहर वाला हिस्सा है यह हमारा भूपर्पटी। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो पृथ्वी 3 हिस्सों में बटी हुई है। 3 जो हिस्सा है वो इसका, ये बाहर वाला जो हिस्सा है यह है इसका भूपर्पटी, ये जो बाहरी हिस्सा है यह भूपर्पटी है। इसके जो मध्य वाला हिस्सा है यह आवरण, इसको हम मेंटल बोलते हैं, ये मेंटल वाला हिस्सा है। और इसके जो अंदर वाला भाग है जिस पर सभी प्रकार का केंद्रीय दाब मौजूद है, यह इसका अंदर वाला भाग है, इसको बोलते हैं हम क्रोड। ये वाला जो अंदर वाला भाग है ये क्या कहलाएगा? क्रोड। का है यहाँ पर? का है कि दाब सबसे ज्यादा है, इसलिए यहाँ ताप की उपस्थिति कम होगी। और यह जो ताप अगर उपस्थिति कम है तो यह ठोस अवस्था में मौजूद होगा, है ना। इसको क्या बोलते हैं? क्रोड बोलेंगे। और इसका जो बाहरी भाग है यह भाग तरल अवस्था में मौजूद है। किस अवस्था में? तरल अवस्था में मौजूद है। तो अगर हम इसको देखें तो यह हो गया ठोस, ये केंद्र वाला भाग है, इसको हम क्रोड बोलते हैं। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। इसके बाहरी भाग को बोलते हैं कोर। कोर वाला जो है वह तरल अवस्था में है। इसके जस्ट इसके प्रभाव में, अच्छा, इसका जो तापमान है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के बाहरी जो कोर है, बाहरी जो किनारा है, बाहरी जो भाग है सूर्य का, उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। और हमारा पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो कोर है, उसका भी तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके प्रभाव में, इसका ये मेंटल वाला जो हिस्सा इसके प्रभाव में होता है, वह हिस्सा सेमी सॉलिड के रूप में होता है। यानी कि इसका कुछ हिस्सा अर्ध तरल है, सेमी सॉलिड है, सेमी सॉलिड, अर्ध ठोस। अच्छा, इसके जो बाहरी वाला हिस्सा है ना, ये ठोस है। यानी कि जो मेंटल है ये 2 भाग में बटा हुआ है। जो अंदर की ओर है इसको बोलते हैं हम आंतरिक मेंटल। क्या बोलेंगे? आंतरिक मेंटल या इनर मेंटल। और जो बाहरी भाग में है उसको बोलेंगे मैं आउटर या बाह्य मेंटल। क्या बोलेंगे? बाह्य मेंटल। बात समझ में आया? जो मेंटल है वो 2 भाग में बट गया। इसके अंदर वाला भाग को बोलेंगे आंतरिक मेंटल और इसके बाहरी भाग को बोलेंगे बाह्य मेंटल। अच्छा, इसी तरह से जो ये कोर है ना, ये कोर भी 2 भागों में बटा हुआ है। तो इसका जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं हम आंतरिक। क्या बोलेंगे? आंतरिक, आंतरिक कोर। और आंतरिक कोर को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोड बोलेंगे। और यह है बाह्य, बाह्य कोर। और बाह्य कोर को हम बोलते हैं कोर। क्या बोलेंगे? कोर या बाह्य कोर, है ना, या बाह्य कोर हो गया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, अच्छा, यह जो है ना, जो भूपर्पटी है ये भी 2 भागों में बटी हुई है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है ना वह काफी सॉफ्ट है। इसका जो बाहर वाला हिस्सा है जिस पर पेड़ पौधे जीवाश्मों की उपस्थिति है, वो जो हिस्सा है यह सॉफ्ट है। और इसके जो अंदर वाला हिस्सा है यह कठोर है, अपेक्षाकृत कम कठोर है। किससे? मेंटल से। मेंटल के समान कठोर नहीं है लेकिन उससे थोड़ा सा कम कठोर है। तो जो सबसे ऊपरी भाग है वह सॉफ्ट है, उसका अंदर वाला भाग है वो थोड़ा सा कठोर है। यानी कि अगर हम देखें तो अगर हम पृथ्वी के अंदर की ओर जा रहे हैं, है ना, और पृथ्वी का जो ये अगर मान ले कि हमारा ये पृथ्वी है ना, तो इस पृथ्वी का जो सबसे बाहरी भाग है वह भाग को बोलेंगे कि यह जो सबसे बाह्य भाग है वो हो गया हमारा क्रस्ट। इसके जो अंदर वाला भाग है यह हो गया मेंटल। और जो सबसे अंदर वाला भाग हो गया ये हो गया कोर। क्या हो गया? कोर। अब इसमें क्या है कि इसको हम लोगों ने बांट लिया है। क्रस्ट को भी बांट दिया,
मेंटल को भी और कोर को भी। हम थोड़ा सा इसको ऐसे इलेबरेट करते हैं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। इसको मैं से मान लीजिए कि यह हमारा पृथ्वी का वह हिस्सा है जो सबसे ऊपर है, ऊपरी परत है, यानी कि सबसे ऊपरी परत है। ऐसे पृथ्वी को हम गहराई की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ 0 से गहराई को हमने स्टार्ट किया, और यहाँ पर जो सबसे अगर हम केंद्र में जाएंगे अंदर, तो इसका जो गहराई है वो है 6371 किलोमीटर। बात समझ में आया? यह स्टार्ट हुआ 0 से, और यह अंतिम जो कोर है पृथ्वी का, जो अंदर केंद्रीय भाग है, वो है 6371 किलोमीटर। जो सबसे ऊपर वाला परत है ना, इस परत को हम बोलते हैं क्रस्ट। सबसे ऊपर वाला क्या कहलाता है? क्रस्ट, या इसी को बोलेंगे हम भूपर्पटी। भूपर्पटी। अच्छा, जो बीच वाला भाग है ना, ये सबसे मोटा है ना, और इस भाग को हम बोलते हैं मेंटल। क्या बोलेंगे? मेंटल। यह मेंटल वाला भाग है, आवरण बोलते हैं इसको। अच्छा, इससे जो नीचे का भाग है इसको बोलते हैं केंद्र या कोर। क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। कुछ वैज्ञानिकों ने इस पृथ्वी के आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करना शुरू किया, तो उसको पता चला कि जिस तरह से हम ऊपर पृथ्वी को देख रहे हैं ना, जहां पर ये पेड़ पौधे, जो बगीचे हैं, यहाँ पर बहुत सारा ये जल का स्रोत है ना, क्या है? ये जलीय स्रोत है। तो इस तरह के इसे जो भूमिगत जल है हमारा, जो समुद्र है, जो भूमिगत जल है जिसका पानी हम लोग यूज करते हैं, ये सब जो ना ऊपरी हिस्सा में ही है। लेकिन जब हम इसके नीचे जैसे जैसे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे कहा रहा है कि नीचे जब हम जाएंगे तो तापमान बढ़ता है। क्या होगा? ताप बढ़ने लगता है। कितना बढ़ता है? अगर हम 32 मीटर नीचे की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नीचे जा रहे हैं, तापमान बढ़ रहा है, लेकिन जो घनत्व है ना, वो भी बढ़ रहा है। काहे कि ऊपर वाला जो परत है ना, ये भुरभुरा है, ये सॉफ्ट है, लेकिन जब नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसकी कठोरता बढ़ रही है। तो इन्होंने क्या किया? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, अपने कोनार्ड का नाम सुना होगा। ये जो कोनार्ड थे, इन्होंने क्या किया कि देखा कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं ना, तो कुछ दूर जाने के बाद में यहां तक मिल रहा है सॉफ्ट मिट्टी, भुरभुरा मिट्टी, जो भूपर्पट्टी का हिस्सा है। लेकिन इसी भूपर्पट्टी की जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं तो पता चला कि यहां से कठोरता आ गई। तो जहां से यह बदलाव शुरू हुआ, वो वहां पर वैसा नहीं कि अचानक हम यहां से जा रहे हैं और अचानक एक लाइन है, उसके बाद में उधर से बदलाव हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप मान लीजिए कि आप इधर, आप मैदानी क्षेत्रों से आप रेगिस्तान की ओर जा रहे हैं, इधर रेगिस्तान है, रेगिस्तान, और इधर है मैदान। तो ऐसा नहीं ना कि यहां से हम चलना शुरू किया, इधर जंगल है, खेतियां हो रही हैं, तो ये सब यहां से गए और इस लाइन के बाद में बाउंड्री का पार किया था, इधर पूरा बालू का रेत हो गया। ऐसा नहीं होता है। बीच में कुछ संक्रमण क्षेत्र होते हैं। क्या होता है कि इधर मैदान वाला जो हरा भरा क्षेत्र है, जब जाएंगे तो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ, कम होते 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 ये जब इस क्षेत्र में आए ना, तो पता चलेगा कि इसमें हरा भरा कुछ वनस्पति भी है, लेकिन इस बालू वाला रेगिस्तान का भी यहाँ पर शुरुआत हो गया। तो ये जो संक्रमण वाला क्षेत्र होता है ना, यहाँ पर दोनों तरह के, अगर मैदान और रेगिस्तान का संक्रमण क्षेत्र है तो इस ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं। तो इस एरिया में दोनों तरह के क्वालिटी मिलता है, यानी कि इधर जंगल भी, वनस्पति भी मिलेगा और इधर बालू वाला कंड भी मिलेगा। तो कोनार्ड ने देखा कि यहाँ पर कुछ इसी तरह का संक्रमण क्षेत्र है, जहां पर सॉफ्ट मिट्टी भी है और हार्ड भी है। तो जहां से हार्डनेस शुरू हुआ, उसको कहा कि यह इस हार्डनेस के जहां शुरुआत हुई, इसको जहां पर दोनों तरह के गुण मौजूद है, उसको कहा कि यह संक्रमण क्षेत्र है। संक्रमण मतलब यहां से जो कंटिन्यूटी थी ऊपर वाला, वह कंटिन्यूटी समाप्त हो गया, मतलब ये हो गया डिसकंटिन्यूटी।
डिसकंटिन्यूटी को हम हिंदी में बोलते हैं असंबद्धता। क्या बोलते हैं? असंबद्धता। तो इस असंबद्धता का, इस डिसकंटिन्यूटी का जो खोज है ना, वो किया था कोनार्ड ने। कोनार्ड किसके किसके बीच? इसके बाहर वाला भाग है, ये बाह्य कोर है, ये सॉरी बाह्य भूपर्पट्टी है, ये भूपर्पट्टी का हिस्सा है, तो ये बाह्य है, आउटर क्रस्ट। और इसके नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको बोला कि यह आंतरिक है, अंत क्रस्ट, मतलब कि इनर क्रस्ट। तो यह इनर हो गया, इनर, और यह हो गया आउटर। तो इनर कोर, इनर क्रस्ट और आउटर क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता है, इसको हम बोलते हैं कोनार्ड की असंबद्धता। खोज कौन किया था? कोनार्ड ने किया था। बात समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे? कोनार्ड की असंबद्धता। दूसरा, एक और व्यक्ति थे, इन्होंने इस पूरा भूपर्पट्टी का अध्ययन किया। इन्होंने पाया कि जब भूपर्पट्टी की समाप्ति हो रही है ना, तो उसके बाद से अत्यंत कठोर भाग का शुरुआत हो रहा है। यानी कि जहां पर इसकी समाप्ति हुई वहां से, है ना, जहां पर समाप्त हुआ वहां से, और यहां पर मान लीजिए कि ये भूपर्पट्टी की समाप्ति हो गई, और यहां से ये मेंटल वाला हिस्सा शुरू हो रहा है। तो ये बीच में एक संक्रमण क्षेत्र बन गया ना। तो यह जो संक्रमण क्षेत्र है, इसका खोज किया था मेहरोबिक ने। कौन खोज किया था? मेहरोबिक। इनको हम बोलते हैं मेहरोबिक। एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम था मेहरोबिक। तो अगर कभी पूछे एग्जाम में कि मेहरोबिक की असंबद्धता कहां पर है, तो ये कहां पर है? यह हो गया भूपर्पट्टी और यह हो गया मेंटल। तो मेंटल और भूपर्पट्टी के बीच में जो असंबद्धता है, वो कौन सा असंबद्धता है? मेहरोबिक की असंबद्धता। और भूपर्पट्टी में जो ऊपरी भूपर्पट्टी है और जो अंदर वाला भूपर्पट्टी है, इसके बीच में जो असंबद्धता है, ये कौन सा असंबद्धता है? कोनार्ड की असंबद्धता है। इसी तरह से एक और वैज्ञानिक थे, इन्होंने देखा कि एक रपेटी वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि जो मेंटल वाला भाग है ना, ये भी पूरी तरह से कठोर नहीं है। इसमें क्या है कि इसका ऊपर वाला जो भाग है, इसका कौन भाग? ऊपरी भाग। ऊपरी भाग को कहा कि ये बाह्य मेंटल है। तो ये जो बाहरी वाला भाग है ना, बाहरी भाग, यह बाहरी भाग कठोर है ना, लेकिन इसका जो आंतरिक भाग है वो कठोर नहीं है। इसका बाहरी भाग है वो कैसा है? कठोर है, अत्यंत कठोर है। लेकिन इसका जो अंदर वाला भाग है, इसको आंतरिक भाग कहा। इसके जो आंतरिक भाग है, आंतरिक वाला भाग कठोर नहीं है। काहे कि कोर का जो तापमान है ना, इसका तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 6000 डिग्री सेल्सियस के संपर्क में रहने वाला पदार्थ कभी कठोर रहेगा? नहीं रहेगा। तो वह जो पदार्थ जो इसके संपर्क में है, यह पिघला हुआ तो नहीं है, लेकिन यह सेमी सॉलिड के स्थिति में है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो यहाँ का असंबद्धता है, ये जो कोर वाला, ये मेंटल वाला, दोनों मेंटल के बीच में, मतलब कि आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है, ये हो गया आउटर मेंटल, और नीचे वाला हो गया इनर मेंटल। तो दोनों के बीच में जो असंबद्धता है, इस असंबद्धता को हम क्या बोलेंगे? रपेटी की असंबद्धता। और जो रपेटी की असंबद्धता है, वह असंबद्धता मेंटल वाले भाग को, मेंटल और जो इनर मेंटल और आउटर मेंटल को यह अलग करती है। तो जो आउटर मेंटल है वह कठोर है, अत्यंत कठोर है। सबसे पृथ्वी का जो कठोरतम हिस्सा है, वह पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग क्रूड है, वह सबसे कठोर है। लेकिन उससे जो कम अगर कठोरता की बात की जाए, तो जो मेंटल का हिस्सा है, वह मेंटल का जो बाहरी मेंटल है, वह सबसे कठोर भाग है। अच्छा, यही पृथ्वी का वह हिस्सा है जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है, और इसको हम बोलते हैं, जैसे महादेश जो होते हैं, यह महादेश इन्हीं प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं। ये जो प्लेट है वह यही आउटर मेंटल का भाग है, वही आउटर मेंटल का रूप है जिस पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। तो इसमें रपेटी ने बताया
कि जो आउटर मेंटल है और जो इनर मेंटल है, ये वाला हम लोग इस पर बात कर रहे थे, है ना, ये वाले पर। यह जो इसका ये हिस्सा है, इस भाग को हमने ये कहा, रपेटी ने कहा कि यह इसका बाहरी भाग है और यह आंतरिक भाग है। तो इसका जो खोज है इस असंबद्धता का, यह किया था रपेटी ने, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रपेटी की असंबद्धता, है ना। उसी तरह से एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग ने बताया कि जो मेंटल है, मेंटल और कोर के बीच में इसी तरह की एक असंबद्धता है। कहा है कि दोनों में अलग अलग गुण है। कोर का जो विशेषता है कि यह तरल अवस्था में, यह किस अवस्था में है, तरल अवस्था में। जो आउटर है वो तरल है और जो इनर है वह ठोस है। जो आंतरिक है वह अत्यंत कठोर है, ठोस है, और जो आउटर है वह तरल है ना। तो यह तरल को, और ये आंतरिक वाला जो भाग है जो सेमी सॉलिड है, यह कैसा है, सेमी सॉलिड है, और यह जो है वह तरल है, लिक्विड है। तो ये दोनों को जो अलग करने वाली जो असंबद्धता है, इस संबद्धता को इन्होंने कहा गुटेनबर्ग। इसके खोज ही किया था गुटेनबर्ग ने, इसलिए इसका नाम रख दिया गुटेनबर्ग की असंबद्धता। तो अब ये हम आ गए कोर में, और कोर वाला जो एरिया है, इस एरिया का जो ये हिस्सा है जो आउटर कोर है ना, आउटर कोर और इनर कोर के बीच में जो असंबद्धता को दर्शाई गई है, इस आउटर कोर और इनर कोर की जो असंबद्धता है, यह असंबद्धता का खोज, इस असंबद्धता का जो खोज है वो लेहमैन के द्वारा किया गया था। लेहमैन की ज्योग्राफी के बहुत बड़े विद्वान थे, और लेहमैन ने यह बताया कि जो कोर है, इसका आंतरिक जो भाग है, जो आंतरिक हिस्सा है, वह हिस्सा ये काफी कठोर स्थिति में है, ठोस की अवस्था में है, जबकि जो बाहरी हिस्सा है वह तरल अवस्था में है। और इसलिए इस तरल और ठोस को जो अलग करने वाला जो असंबद्धता है, इस संबद्धता को हम लेहमैन की असंबद्धता कहते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर हम इस पर देखें तो सबसे जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ये वाला जो भाग है, यह कहलाएगा, ये क्रस्ट का हिस्सा है, ये यहां से लेकर यहां तक का भाग है, ये है क्रस्ट। तो इसके ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला भाग है ना, यह कहलाएगा आउटर क्रस्ट। क्या हो गया, आउटर क्रस्ट, मतलब कि बाहरी भूपरपट्टी, इसको बोलेंगे बाहरी भूपरपट्टी, भूपरपट्टी। यह मेंटल का हिस्सा है, यहां से लेकर और यहां तक, यह है मेंटल ना। तो यह मेंटल वाला जो भाग है, अच्छा, यह आउटर हो गया, यह हो गया इनर, इनर क्रस्ट। तो इनर क्रस्ट मतलब कि आंतरिक क्रस्ट, आंतरिक। उसी तरह से ये मेंटल वाला भाग है, मेंटल को दो भागों में बांटा गया है। इसका ये बाहर वाला जो हिस्सा है, ये बाहरी जो भाग है, इस बाहरी वाला भाग को हम बोलेंगे ये आउटर हो गया, आउटर मेंटल, मेंटल। ये हो गया इनर मेंटल, इनर मेंटल। उसी तरह से यह कोर का एरिया है, यहां तक ये कोर है। तो कोर भी दो भागों में इसे बंटा हुआ है। यह बाहरी कोर है, यानी कि आउटर कोर है, ये आउटर है, और ये वाला इनर कोर है, इनर कोर। अब यहां पर एक और स्थिति को देख लीजिए। जो ऊपर से अगर हम यहां से चलना शुरू करें, यहां से भूपरपट्टी से, तो यह जीरो की अवस्था है। यहां पर ये 0 किलोमीटर से हम चलना शुरू किए, और यहां जब पहुंचेंगे ना तो 6371 किलोमीटर ये गहराई है। पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, जो सेंटर है, इसका जो गहराई है वह 6371 किलोमीटर है। जो ये ऊपरी क्रस्ट है ना, इस क्रस्ट का जो गहराई है ये है 45 किलोमीटर। यही चीज जब हम मेंटल को देखेंगे
तो ये मेंटल का जो गहराई है यह है 2900 किलोमीटर, और जो कोर को ले लें तो 6371 किलोमीटर। अच्छा, इसमें इसी में हमने ये बताया था कि ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों के, ये आउटर क्रस्ट, ये इनर क्रस्ट, तो दोनों के बीच में यहां पर जो असंबद्धता है, इस असंबद्धता को हमने कहा कि यह कोनार्ड की असंबद्धता है, कोनार्ड। यह मेंटल और क्रस्ट के बीच वाला जो असंबद्धता यहां पर, इसको कहा कि यह मेहरोबिक की है, मेहरोबिक की असंबद्धता है। उसी तरह से आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में रपेटी की असंबद्धता है, रपेटी। यह यहां पर गुटेनबर्ग, और जो आंतरिक है, आंतरिक कोर और आउटर कोर के बीच में लेहमैन की असंबद्धता है। यानी कि कुल मिलाकर आपके जो आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो सभी प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन है। आप चाहें तो आप इस एक क्लास से आप आंतरिक जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं इसको आप समराइज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।